आज हमने एक न्यू टॉपिक लिया है, दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें एंटी डिप्रेशन टॉपिक लिया है। ठीक है, तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन डिप्रेशन आज के ज़माने में कॉमन हो गया है, हम सब फील करते हैं। हम सब स्टूडेंट्स कई बार डिप्रेशन से गुजरते हैं, खराब फील करते हैं या ऐसा फील करते हैं हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी किसी को पड़ी ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसा दोस्त लोगों से लड़ाई हो जाए या फिर समथिंग समथिंग लोगों से लड़ाई हो जाए, देन हमें फील होता है कि नहीं, सामने वाले को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर डिप्रेशन, ये सब डिप्रेशन फील करते हैं, वही डिप्रेशन। ठीक है, अगर फार्माकोलॉजिकल टर्म्स के हिसाब से जाए डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में दो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, तीन दिए मैंने, पर इसमें से दो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है, मतलब लेवल कम हो जाता है। तो उन दो न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो वो है नॉर एड्रीनालिन एंड 5-HT। 5-HT मतलब सेरोटोनिन। तीसरा है डोपामाइन, पर इतना ज्यादा नहीं है उसका इम्पैक्ट। ठीक है, डिप्रेशन डिप्रेशन रिफर्स टू चेंज इन द मूड चेंज हो जाएगा। जो इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा होगा उसका मूड देखना। फिर कैरेक्टराइज्ड बाय सैड मूड, खराब मूड होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट लॉस कर देना, प्लेजर फील नहीं करना, प्लेजर मतलब अच्छा फील नहीं करना, फिर लो एनर्जी रहना। ठीक है, फिर वर्थलेसनेस, मतलब मैंने बोला ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी किसी को पड़ी नहीं है, मर ही जाना सही है, तो वही वर्थलेसनेस। गिल्ट फील करना, फिर चेंज इन एपेटाइट, भूख ना लगना, स्लीप अच्छे से ना आना, रिफ्रेशिंग स्लीप ना आना, सुसाइडल थॉट्स। ये मेलेनकोलिया, ये क्या है आप मुझे कमेंट में बताना ढूंढ के। ठीक है, देन सुसाइडल थॉट्स। ठीक है, अभी डिप्रेशन या तो यूनिपोलर हो सकता है, बायपोलर। यूनिपोलर मतलब एक ही मूड स्टेट होना, और बायपोलर मतलब डिफरेंट डिफरेंट मूड स्टेट। एक मूड स्टेट मतलब जो मैं नॉर्मल मूड स्टेट में रहा हूँ वो, और दूसरा जो बहुत अग्रेसिव, बहुत इरिटेटिंग मूड, वो सब। तो वो बायपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं, या फिर उसे बायपोलर डिप्रेशन यह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में माओ ए इनहिबिटर, रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर। अभी ये क्लास क्यों लिया, रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर? ठीक है, तो ये आगे डीप में समझाऊंगा, पर अभी के लिए बता दे रहा हूँ। माओ ए मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम है जो 5-HT और नॉर एड्रीनालिन को डिग्रेड करता है। ठीक है, और डिप्रेशन में क्या हो गया है, 5-HT और नॉर एड्रीनालिन का लेवल कम हो गया है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा 5-HT और नॉर एड्रीनालिन को बचाना है। इसी वजह से रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर। ठीक है, इसमें मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरगाइलिन, दो ड्रग आएगी, मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरगाइलिन। ठीक है, देन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में से सबसे ज्यादा अगर कोई किसी चीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्यों? इनके स्ट्रक्चर में 3 साइकिल्स होती है, 3 साइकिल का स्ट्रक्चर बना होता है, इसीलिए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, उसमें नॉर एड्रीनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर। नॉर एड्रीनालिन और 5-HT का पहले से ऑलरेडी लेवल कम था। अभी जब भी वो साइनेप्स में आते हैं तो या पहले क्या क्या होता है, न्यूरोमोलर ट्रांसमिशन में आपने पढ़ा होगा कि पहले वो एक्शन देते हैं, देन उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और तीसरा उसका रीअपटेक होता है। ठीक है, तो ये रीअपटेक बचाएंगे हम, जिसकी वजह से लेवल ज्यादा होगा, जो लेवल कम था वो बढ़ेगा। ठीक है, तो नॉर एड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें आइमीप्रामिन, ट्राइमीप्रामिन, ठीक है, एमिट्रिप्टाइलिन, डोक्सेपिन, डोथेपिन एंड क्लोमिप्रामिन। ठीक है, आइमीप्रामिन, ट्रामीप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, डोक्सेपिन, डोथेपिन एंड क्लोमिप्रामिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इसमें सिंपल है, प्रामिन प्रामिन वाले 3 है, आइमीप्रामिन, ट्रामीप्रामिन, क्लोमिप्रामिन। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, डी वाले 2 है, डोक्सेपिन एंड डोथेपिन। हो गया, सिंपल है, याद रख लेना का। ठीक है, पहला क्लास कौन सा था, रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर, और दूसरा क्लास कौन सा है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में नॉर एड्रीनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, देन थर्ड। ठीक है, तो हमने 2 क्लास देख लिए। पहले रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर, जिसमें क्लोरगाइलिन एंड मोक्लोबेमाइड 2 ड्रग्स थी। दूसरा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, जिसमें 5-HT एंड नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर वाला क्लास देखा, जिसमें प्रामिन वाली 3 ड्रग थी। प्रामिन वाली 3 ड्रग थी, उसमें आइमीप्रामिन, ट्राइमीप्रामिन, क्लोमिप्रामिन। फिर डी वाली 2 थी, डोक्सेपिन एंड डोथेपिन। ठीक है, अभी सेकेंड क्लास
टीसीए में ही सेकंड क्लास प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर मतलब सिर्फ नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेगा, ना कि सेरोटोनिन के रीअपटेक को। ठीक है, इसमें डेसिप्रामिन, नॉरट्रिप्टाइलिन एंड रेबोक्सिटिन, डेसिप्रामिन, नॉरट्रिप्टाइलिन एंड रेबोक्सिटिन। अगर आपको याद हो तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में नॉरएड्रेनालिन 5-HT दोनों का रीअपटेक इनहिबिटर करने वाली ड्रग्स में प्रामिन वाली एक थी, तीन थी, आइमीप्रामिन, ट्राइमीप्रामिन, क्लोमिप्रामिन। अभी प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर में एक प्रामिन वाली आई, डेसिप्रामिन। फिर उसमें ही ट्रिप्टाइलिन वाली एमिट्रिप्टाइलिन थी, इसमें नॉरट्रिप्टाइलिन। ठीक है, एंड थर्ड रेबोक्सिटिन हो गया। अभी थर्ड क्लास, टीसीए के बाद थर्ड क्लास सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें फ्लुओक्सेटिन, फ्लुओक्सामिन, फिर पैरोक्सेटिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम एंड डेपोक्सेटिन। ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मतलब सेरोटोनिन रीअपटेक को सिलेक्टिवली इनहिबिट करेंगे। ठीक है, उसमें फ्लुओक्सेटिन, फ्लुओक्सामिन, फिर पैरोक्सेटिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम एंड डेपोक्सेटिन। हो गया, इजी है, याद रहेगा। ठीक है, देन 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें 3 ड्रग है, वेनिलाफेक्सिन, डेसवेनिलाफेक्सिन एंड डिलॉक्सिटिन। ठीक है, 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। हमने टीसीए में भी ऐसा देखा था क्लास, और इसमें भी ऐसा क्लास देख रहे, क्यों? तो वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट थे। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मतलब उनके स्ट्रक्चर में 3 साइकिल्स थी, इसमें ऐसा नहीं है, इनके स्ट्रक्चर में 3 साइकिल्स नहीं होंगी, इसलिए इनको अलग क्लास दिया गया। ठीक है, वेनिलाफेक्सिन, डेसवेनिलाफेक्सिन एंड डिलॉक्सिटिन। ठीक है, ये हो गया। अभी लास्ट क्लास एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, वो ऊपर वाले जो देखे हमने सारे क्लास, वो टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट भी बोल सकते हैं हम उनको। अब जो क्लास आया वो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में ट्राजोडोन, नियांसेरिन, मिर्टाजेपिन, ब्यूप्रोपियोन, एमोक्सापिन, टियानेप्टिन एंड एमिनेप्टिन। नेप्टिन वाली 2, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ट्राजोडोन, नियांसेरिन, मिर्टाजेपिन, ब्यूप्रोपियोन, एमोक्सापिन। हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफिकेशन याद रखना है, सिंपल है। हमें 5-HT और नॉरएड्रेनालिन के लेवल को बढ़ाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म कम करेंगे। मेटाबॉलिज्म कैसे कम होगा? माओ ए एंजाइम जो उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं, उसकी इनहिबिटर ड्रग देंगे, तो उसकी इनहिबिटर ड्रग मोक्लोबेमाइन, क्लोरगाइलिन। ठीक है, सेकंड उनका रीअपटेक इनहिबिटर करेंगे, ऑलरेडी कम है और रीअपटेक हो जाएगा तो और कम हो जाएगा, तो उससे अच्छा रीअपटेक इनहिबिट कर लो, तो सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ड्रग देंगे। ठीक है, सिंपल, इधर क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट क्लास हम लेंगे माओ इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर पूरा डिटेल में मैंने माओ इनहिबिटर्स लिया है। ठीक है, माओ क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। माओ इज अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ बायोजेनिक एमाइंस। ठीक है, माओ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम में इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन मतलब डिग्रेडेशन करेगा ऑफ बायोजेनिक अमाइन। बायोजेनिक अमाइन मतलब एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, 5-HT, डोपामाइन। ठीक है, इसमें 2 एंजाइम होते हैं। माओ के 2 एंजाइम है, माओ ए एंड माओ बी। माओ ए क्या करता है? प्रिफरेंशियली डीएमिनेट्स 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन। माओ ए प्रिफरेंशियली डीएमिनेट्स करेगा। प्रिफरेंशियली मतलब माओ ए प्रिफरेंशियली सिर्फ 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन को डिग्रेड करेगा, ना कि दूसरे बायोजेनिक अमाइन पे इतना अफेक्ट करेगा। ठीक है, प्रिफरेंशियली डीएमिनेट्स 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, इसके इनहिबिटर्स कौन से थे? तो हमने देखा मोक्लोबेमाइन एंड क्लोरगाइलिन। और माओ ए एंजाइम कहाँ लोकेट होता है? तो एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग्स। ठीक है, एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग्स, देन इंटेस्टिनल मिकोजा एंड देन प्लेसेंटा। ठीक है, तो माओ ए एंजाइम प्रिफरेंशियली डीएमिनेट्स करेगा 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन को। इनहिबिटर्स उसके हैं मोक्लोबेमाइन एंड क्लोरगाइलिन। लोकेशन है एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग्स, इंटेस्टिनल मिकोजा एंड प्लेसेंटा। ठीक है, देन कम्स माओ बी एंजाइम। माओ बी एंजाइम क्या करेगा? प्रिफरेंशियली फिनाइल इथाइल एमाइन को
डीएमिनेट्स करेगा, प्रिफरेंशियली डीएमिनेट्स फिनाइल इथाइलेमाइन, ठीक है। इनहिबिटर्स इसके कौन सा है, तो एक ही है सेलेजेलिन, दूसरा है रासेजिलिन, ये भी ले सकते हो, सेलेजेलिन एंड रासेजिलिन, दिस आर द इनहिबिटर्स ऑफ माओ बी एंजाइम, ठीक है। फिर लोकेशन इसका क्या है, लोकेशन है ब्रेन एंड प्लेटलेट्स, हो गया, माओ ए एंजाइम हो गया, माओ बी एंजाइम हो गया, उनके इनहिबिटर्स हो गए, लोकेशन हो गया, ठीक है। अभी नॉन सिलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स, नॉन सिलेक्टिव मतलब माओ ए को भी इनहिबिट करेंगे और माओ बी को भी इनहिबिट करेंगे। तो ऐसे इसमें 3 ड्रग्स है, ट्रानाइल साइप्रोमिन, फिनेलेजिन एंड आइसोकार्बोक्साजिब, ठीक है। ट्रानाइल साइप्रोमिन, फिनेलेजिन एंड आइसोकार्बोक्साजिब। अभी देन कम्स इनटू द पिक्चर चीज रिएक्शन, चीज रिएक्शन आता है, ठीक है। चीज रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस ज्यादा है। चीज रिएक्शन क्या होता है, तो जब भी हम माओ इनहिबिटर्स को ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के साथ लेते हैं जिसमें टायरामिन ज्यादा हो, माओ इनहिबिटर्स को जब भी हम ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के साथ लेते हैं जिनमें टायरामिन ज्यादा हो, तो ये इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाना, ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो जाना, हार्ट रेट ये सब इरेगुलर हो जाना, ठीक है। फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, हाइपरटेंशन और सेरेब्रोवास्कुलर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब भी माओ इनहिबिटर्स को हम ऐसे फूड के साथ लेंगे जिसमें टायरामिन ज्यादा हो, तो 2 इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस करेगा और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स करेगा, ठीक है। अभी मैं पूरा चीज रिएक्शन आपको डीप में समझाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, माओ माओ इनहिबिटर्स को जब भी हम ऐसे फूड के साथ लेंगे जो रिच इन टायरामिन हो, ऐसा फूड कौन सा, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, फिर वाइन्स, फीस, फिर मीट, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के साथ जब हम माओ इनहिबिटर्स लेंगे तो क्या होगा, टायरामिन टायरामिन वो है जो मेटाबोलाइज होता है माओ एंजाइम से, टायरामिन भी माओ एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। तो क्या होगा, गट में जब टायरामिन जाएगा वहां भी उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर जब गट से लीवर में आएगा तो वहां भी माओ एंजाइम इनएक्टिव होगा, क्योंकि इनहिबिशन हो गया होगा माओ इनहिबिटर्स के थ्रू माओ एंजाइम का, जिसकी वजह से टायरामिन ना तो गट में डिग्रेड होगा ना तो लीवर में डिग्रेड होगा, तो जिसकी वजह से इधर लिखा है टायरामिन एस्केप्स डिग्रेडेशन इन गट इंटेस्टिनल वॉल एंड लीवर। इंटेस्टिनल वॉल मतलब गट एंड लीवर दोनों में से डिग्रेड नहीं होगा, जिसकी वजह से टायरामिन पहुंचेगा ब्लड सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, टायरामिन रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अभी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जैसे पहुंचेगा, इट डिस्प्लेसिस लार्ज अमाउंट्स ऑफ नॉरएड्रेनालिन, ये डिस्प्लेस करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स, ठीक है। क्या हुआ, माओ इनहिबिटर्स जब हमने टायरामिन रिच फूड के साथ लिए, तो जो फूड में टायरामिन था वो भी मेटाबोलाइज और डिग्रेड होता है माओ एंजाइम के थ्रू। तो अभी हमने माओ इनहिबिटर भी लिया है और टायरामिन रिच फूड भी लिया है, तो टायरामिन का मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन माओ एंजाइम के थ्रू नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने इनहिबिटर दिया है, तो जिसकी वजह से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत अमाउंट में पहुंचा, जिसकी वजह से वो लार्ज अमाउंट ऑफ नॉरएड्रेनालिन को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुए एंड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स देखने मिले, ठीक है। ये हो गया चीज रिएक्शन। और ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन अकर हो सकता है इन कफ एंड कोल्ड रेमेडीज, ठीक है। ऐसा ही रिएक्शन अकर हो सकता है इन कफ एंड कोल्ड रेमेडीज, ठीक है। अभी ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है। अभी एंटीकोलिनर्जिक्स को हम माओ इनहिबिटर्स के साथ लेंगे तो हेलुसिनेशन एंड एट्रोपिन पॉइजनिंग लाइक सिम्टम्स देखने मिलेंगे, ठीक है। जब हम एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग को माओ इनहिबिटर्स के साथ लेंगे तो हेलुसिनेशन एंड एट्रोपिन पॉइजनिंग लाइक सिम्टम्स देखने मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा ड्रग इंट्रैक्शन, अल्कोहल सीडेटिव एंटीहिस्टामाइन या ओपोइड विथ माओ इनहिबिटर्स, अल्कोहल सीडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स या ओपोइड्स विथ माओ इनहिबिटर्स क्या करेंगे, पोटेंशिएशन ऑफ अल्कोहल, ओपियोइड्स, सीडेटिव्स एंड एंटीहिस्टामिनिक्स का पोटेंशिएशन होगा, पोटेंशिएशन मतलब इफेक्ट जल्दी प्रोड्यूस होगा, और ये सब मिलके ये सब क्या करेंगे, इनका पोटेंशिएशन होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर में अकर हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल सीडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स एंड ओपियोइड्स
इनके साथ माओ इनहिबिटर्स लेंगे तो ये पोटेंशिएशन करेगा इन सब का, और ये सब माओ इनहिबिटर्स के साथ रेस्पिरेटरी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी पैथिडीन विथ माओ इनहिबिटर, पैथिडीन विथ माओ इनहिबिटर क्या करेगा, फीवर, स्वेटिंग, एक्साइटेशन, डेलीरियम, डेलीरियम मतलब भ्रम, फिर कन्वल्जन्स, सीजर, कन्वल्जन्स खेचावी एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। अभी ये कैसे, तो माओ इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रिटार्ड्स करते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिटार्ड करते हैं, याद रखना, रिटार्ड करेंगे हाइड्रोलिसिस बट नॉट डीमिथाइलेशन ऑफ पैथिडीन, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ नॉर पैथिडीन होगा बनेगा, ठीक है। रिटार्ड करेंगे हाइड्रोलिसिस मतलब डिग्रेड, पूरा डिग्रेड नहीं करेंगे पूरा, वो डीमिथाइलेशन करेंगे जिसकी वजह से नॉर पैथिडीन बनेगा, पर उसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ नॉर पैथिडीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये सब हमें साइड इफेक्ट्स देखने मिलेगी, फीवर, स्वेटिंग, एक्साइटेशन, डेलीरियम, कन्वल्जन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। फिर सैलेजेलिन एट हायर डोसिस, नॉन सिलेक्टिव याद रखना है, सैलेजेलिन कौन सी थी, माओ बी इनहिबिटर थी, पर एट हायर डोसिस इट बिकम्स नॉन सिलेक्टिव, ये माओ ए को भी इनहिबिट करेगी और माओ बी को भी इनहिबिट करेगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम पर्टिकुलर ड्रग देखेंगे, ठीक है, इसमें रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए। तो इन ड्रग्स में पहली हमने दो देखी थी, मोक्लोबेमाइड, क्लोरकाइलिन, ठीक है। तो मोक्लोबेमाइड, जब हम मोक्लोबेमाइड कंटिन्यूअसली लेंगे और जब हम उसको स्टॉप करेंगे तो उसके 1-2 दिन में हमें माओ की एक्टिविटी रिस्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है। 1-2 दिन आफ्टर स्टॉपेज फुल्ली माओ एक्टिविटी रिस्टोर्ड, ठीक है, फुल्ली माओ एक्टिविटी रिस्टोर्ड इन 1 to 2 days आफ्टर स्टॉपेज, ठीक है। देन ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टायरामीन एबल टू डिस्प्लेस प्रेशर रिस्पॉन्स टू इंजेस्टेड एमाइंस इनसाइड इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो अभी हम पर्टिकुलर ड्रग देखे हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल माओ इनहिबिटर में हमने देखा था मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरकाइलिन, ठीक है। अब हम मोक्लोबेमाइड कंटिन्यूअसली लेंगे और कंटिन्यूअसली लेने के बाद आफ्टर कुछ दिन के बाद हम उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो माओ की एक्टिविटी कितने दिन में फुल्ली रिस्टोर्ड हो जाएगी, तो इधर लिखा है 1 to 2 days, विद इन 1 to 2 days माओ की एक्टिविटी फुल्ली रिस्टोर्ड हो जाएगी आफ्टर स्टॉपेज, ठीक है। देन अगर टायरामीन का हायर अमाउंट होगा और अमाइंस का हायर अमाउंट, दूसरे बायोजेनिक अमाइंस का हायर अमाउंट होगा, तो टायरामीन कैन डिस्प्लेस द बायोजेनिक अमाइंस, जिसकी वजह से प्रेशर रिस्पॉन्स टू इंजेस्टेड अमाइंस, मीन्स के बॉडी में टायरामीन का अमाउंट ज्यादा है और इंजेस्टेड हम अलग से अमाइन ले रहे हैं, तो टायरामीन उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो जिसकी वजह से प्रेशर रिस्पॉन्स इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। देन इट लैक्स एंटीकोलिनर्जिक्स, मोक्लोबेमाइड लैक्स ऑफ एंटीकोलिनर्जिक, सीडेटिव, कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड सीवियस एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। मोक्लोबेमाइड लैक्स ऑफ एंटीकोलिनर्जिक, सीडेटिव, कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड सीवियस एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। ये एडवर्स इफेक्ट्स मोक्लोबेमाइड में नहीं देखने मिलेगी, जबकि हम आगे ड्रग्स के क्लासेस देखेंगे उसमें हमें एंटीकोलिनर्जिक से दिखेंगी, सीडेटिव इफेक्ट दिखेगी, ये सब सीवियस साइड इफेक्ट्स ये सब हमें दिखेंगे, ठीक है। अभी साइड इफेक्ट्स नोजिया, डिजीनेस, हेडेक एंड इंसोम्निया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे हम दूसरी पर्टिकुलर ड्रग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनेरा, जय माता जी, जय श्री राम।